ओल्ड पेंशन लेटेस्ट न्यूज। मौजूदा पेंशन में कर्मचारियों को अंतिम वेतन का करीब 38% पेंशन मिलती है। अगर सरकार 40% सुनिश्चित करती है तो 2% का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है। पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स अब चुनावी मुद्दा बन गया है। खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसे जोर शोर से उठाया रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस के रिव्यू के लिए एक कमेटी गठित की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के नियमों में बदलाव कर सकती है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि गठित कमेटी संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया में है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार एनपीएस के नियमों में बदलाव करके कर्मचारियों को 40% से 45% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन देने के नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। यानी इस फॉर्मूले के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी सैलरी मिलेगी, उसी के आधार पर कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन की राशि तय हो सकती है। बता दें, इसी साल 24 मार्च को संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद 6 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का रिव्यू के लिए कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी के रिव्यू के बाद सरकार फैसला लेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाना चाहिए या नहीं। कमेटी का नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रहे हैं। कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। बता दें, कांग्रेस शासित कई राज्यों में एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। करीब 5 महीने पहले हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 19 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है। वहीं मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही है। हालिया चुनावों को देखें तो कांग्रेस का सभी राज्यों में सबसे बड़ा एजेंडा यही रहता है। मौजूदा पेंशन में कर्मचारियों को अंतिम वेतन का करीब 38% पेंशन मिलती है। अगर सरकार 40% सुनिश्चित करती है तो 2% का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ने वाला है। लेकिन सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिससे पेंशन को लेकर सरकारी खजाने पर कम से कम बोझ पड़े। अब आइए जानते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। 1. पुरानी स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है। 2. पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं है। 3. पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। 4. पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। 5. रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। 6. पुरानी पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। 7. सबसे खास बात, पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने के बाद मिलने वाले डा का प्रावधान है। यानी जब सरकार नया वेतन आयोग पे कमीशन लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है।